हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज आपको मैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 नमूना प्रश्न पत्र 4 करवाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सभी सब्जेक्ट की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कक्षा 5 मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ईवीएस सभी सब्जेक्ट डाले हुए हैं। आप चाहे तो वहाँ जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने सभी की बना रखी है। कक्षा 5 के मैथ्स पढ़ा रखी, कक्षा 8 की मैथ्स भी मैंने पढ़ा रखी इंग्लिश मीडियम की। आप देखिए, बिना समय गंवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मछली अपना भोजन किस प्रकार से लेती है? तो आंसर है बेटा, चुप कर, चबा कर, चूस कर या निगल कर। तो आंसर होता है आपका निगल कर। आपने देखा होगा ना, कभी मछलियों को चुग्गा डाला है क्या? दाना डालो पानी में, फटाफट आती, झपट कर निगल जाती है ना? तो द ऑप्शन। घर के आसपास गंदा पानी एकत्रित होने से मच्छर पनप रहे हैं। किस रोग के फैलने की संभावना? तो मच्छर से मलेरिया होता है ना बेटा? ऑप्शन आप यहाँ लिख दीजिए ना। आजकल एकल परिवारों में बढ़ोतरी हो रही है। एकल परिवार बनने के कोई 3 कारण बताइए। तो स्टूडेंट देखिए, संयुक्त परिवार बंटने और एकल परिवार बनने के कारण परिवार सदस्य की संख्या अधिक होना। संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। परिवार के सदस्यों की आदतें, सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन होना। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग आदतें होती है, व्यवहार होता है। आर्थिक स्थिति भी अलग अलग होती है, आय व्यय की क्षमता भी अलग अलग होती है, और सदस्यों में स्वतंत्र रहने की जो इच्छा होती है, उसके कारण आजकल एकल परिवार बनते जा रहे हैं। भोजन का पाचन शुरू होता है ग्रसिका से, मुंह से, आमाशय से या आंत से। तो स्टूडेंट देखिए, तो ग्रसिका से, आमाशय से, आंतों से या मुंह से। तो आप जानते हैं भोजन सबसे पहले हम मुंह में रखते हैं, और मुंह में हमारी जो लार है उसमें भोजन मिक्स होता है। तो यहीं से हमारी प्रारंभिक अवस्था शुरू हो जाती है पाचन की, जो कि मुंह से होती है। आंसर आपका स आपको लिखना है। राजस्थान के किन्हीं 3 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताने हैं आपको। तो रणथंभौर में है, रणथंभौर में बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान है। फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। फिर राष्ट्रीय मरु उद्यान। और इसके अलावा अगर आपको और नाम याद है तो आप लिख सकते हैं। रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पर। बेटा देखो, अनेक स्थानों पर बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाए जाने के 2 कारण लिखिए। क्यों बनाए हम बांध को? तो सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था के लिए, है ना? बिजली बनाने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है ना? सेरेब्रल पॉल्सी किस रोग का कारण है? किसके कारण से हो जाती है ये ना? तो सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क का एक रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इससे मरीज के हाथ पांव अन्य सभी अंग ठीक तो होते हैं, परंतु ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? तो सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क रोग है, और इसमें शरीर का नियंत्रण मस्तिष्क से खत्म हो जाता है। मस्तिष्क बराबर शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाता, और शारीरिक अंग सही से काम नहीं कर पाते हैं। यदि 1 सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा करकट साफ न किया जाए तो क्या होगा? बदबू फैल जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो सकता है ना? कचरे का ढेर इकट्ठा हो जाएगा, मच्छर मक्खियाँ पनपेंगी, है ना? और अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। तो यदि 1 सप्ताह तक हमारे विद्यालय या घर के आसपास फैला हुआ कूड़ा कचरा साफ न किया जाए तो उस कचरे की बदबू से हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कूड़े के ढेर से उत्पन्न मच्छर मक्खियों द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है। देखिए, योग से शरीर को क्या क्या लाभ होता है? योग से शरीर स्वस्थ रहता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक है। हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है बेटा जब हम योग करते हैं, तो है ना? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह के विकास होते हैं। खाना खाने की कितनी देर बाद कमजोरी लगती है? तो 4-5 घंटे बाद में कमजोरी लगती है, क्योंकि पुनः भूख लगने लग जाती है। तो आपका ऑप्शन स सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो दिया गया चित्र संबंधित है। तो दिया गया चित्र हमारा भोजन थाली है, तो स्वस्थ खान पान का चित्र है। चावल है, रोटी है ना, और भी चीजें जो आपको दिख रही है। आपका ऑप्शन
स सही है, क्या है स। स्तंभ अ का स्तंभ ब से आपको मिलान करना है बेटा। तो स्तंभ अ में सेब क्या है, एक फल है, आप लोग जानते हैं। गाजर क्या है, एक जड़ है। और बाजरा क्या है, बीज है, क्योंकि बाजरा बो दोगे तो पेड़ बन जाएगा, है ना। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकाले तो क्या होगा, जो चिंचाह रहती है उसकी जगह से अलग कर दे तो क्या होगा, मर जाएगी, जी नहीं पाएगी, क्योंकि उस अनुकूलन में वो जिसमें रहती है उसी में रह सकती है ना। वैसा ही उनका शरीर होता है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालने पर वे मर जाएंगे। इन्हें हटाने से पानी में शैवाल और काई का बढ़ना और ऑक्सीजन स्तर की कमी हो जाती है, क्योंकि जो पानी के पौधे हैं ना वो इस तरह के होते हैं, उनसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है और काई कम होती है। पानी के पौधे बाहर निकाल देने से पानी की गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इसी तरह से बनाया कि वो वहाँ पर रह सके और वहाँ के वातावरण को सही रख सके। तो गुणवत्ता खराब हो जाएगी, पानी की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी। देखो बेटा, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। रहट, दिखाई और जलकुंभी बहुत तेजी से फैलने वाला जलीय पौधा है। अभी तो बोला ही था जलकुंभी, क्या बन जाएगा, जलकुंभी बहुत तेजी से फैलता है ना। उथले हुए बावड़ी पर लगी होती है, क्या लगी होती है, रहट लगा हुआ है ना, ठीक है। रहट। चीनी और नमक जैसी कुछ चीजें जो पानी में घुल जाती है, हमें घुलने पर नहीं देती, दिखाई नहीं देती, क्या आएगा यहाँ पर बेटा, दिखाई है, ठीक है ना। इजी थे तो इनमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। अब तो जिनमें कुछ करना है वो तो अब आए ना। हाँ, तो इनका ध्यान से करना है। हम अभी कोशिश करके अभी तुरंत आपको लर्न करा देते हैं, यदि आप हमारे साथ ध्यान से पढ़ते हैं तो। राष्ट्रहित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोई तीन योगदान बताओ, कि यानी कि राष्ट्रहित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या काम किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक थे। हमारे भारत का संविधान उन्होंने लिखा था, है ना। तो जनक थे, जनक मतलब पैदा करने यानी कि लिखने वाले थे। उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ था। वे अध्यक्ष रहे और उनकी देखरेख में हमारा संविधान निर्मित हुआ यानी कि लिखा गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने असमान सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध और शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए कार्य किया। देखो, सामाजिक जो व्यवस्था थी ना बुरी, है ना, असमान बोलो या कि बुराई, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध, है ना। और जो कि नीचे तबके के लोग थे ना, उनके अधिकारों के लिए उन्होंने कार्य किया, है ना। तो आपको पता है जातिगत व्यवस्था उस समय बहुत खराब थी और निचली जाति के लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो उनके अधिकारों के प्रति उन्होंने लड़ाई की, है ना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई, है ना। डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक कुरीति और अज्ञानता के प्रति आंदोलन चलाए। हमारे समाज में उस समय बहुत सारी कुरीतियां फैली थी, छुआछूत था, है ना, अज्ञानता थी, शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा वो था, है ना, कि महिला शिक्षा नहीं दी जाएगी उस समय या कम दी जाएगी, है ना। तो इन सब के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उनको दूर करने का प्रयास किया। आपके जिले का मुख्य भोजन क्या है। तो देखो बेटा, हम राजस्थान में रहते हैं और हमारे राजस्थान का मुख्य भोजन दाल बाटी चूरमा है, गट्टे की सब्जी और कचौरी। याद आ गए ना, मुंह में पानी आया होगा निश्चित रूप से कचौरी का नाम सुन के। सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चार बिंदु बताओ। तो सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। जो कुछ जहाँ जैसा उपलब्ध है उसी में उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए प्राथमिक रूप से। उसके बाद उसके लिए एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लेना चाहिए। एम्बुलेंस ना आ पाए तो मरीज को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। घायल व्यक्ति के घर वालों को फ़ोन करके उसके अस्पताल में भर्ती होने की सूचना देनी चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा स्टूडेंट आप अपनी तरफ से भी जो सा आंसर आपको आए आप लिख सकते हैं। पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई दो उदाहरण। स्टूडेंट देखिए, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं, है ना। पेट्रोल कार में एक या दो जने जा सकते हैं या चार छः जने जाएंगे, बट बस में कितने सारे जने होते हैं। तो बस की जगह कार का उपयोग करें, कार की जगह बस का उपयोग करें, सॉरी। ऑफिस ऑफिस जाते समय मोटरसाइकिल की शेयरिंग कर सकते हैं आप, आपके साथ जो आपके कार्यस्थल के कर हैं लोग, उनके साथ आप साझा कर सकते हैं अपनी मोटरसाइकिल को।
गांव में स्थित पुराने तालाब से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई 3 प्रश्नों का निर्माण करना है। ये तालाब किसने बनवाया, कब बनाया, इसका क्या उपयोग है। आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना सकते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है देखो। ये कितना पुराना तालाब है, पूरी बात लिखना। इसके पानी का उपयोग किन किन कार्यों के लिए होता है। इसके आसपास कौन से मेले लगते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा जहाँ पानी होता है वही मेले होते हैं ना, त्योहार आदि आयोजित किए जाते हैं। तो इसके पास कौन कौन से मेले और त्योहार आयोजित किए जाते हैं। अब आपको स्टूडेंट चित्र देखना है और चित्र देखकर आपको एक प्रश्नों का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखिए चित्र में, इस चित्र में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है। यदि ये पौधे पूरे तालाब को ढक ले तो क्या होगा, पर ने किया था ना कि क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, नीचे के जो पौधे होते हैं वो मर जाते हैं। इस तरह से तो यहाँ प्रश्न प्रश्न लिखने सिर्फ है ना। तो चित्र में कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है। यदि ये पौधे पूरे तालाब को ढक ले तो क्या होगा। यदि अन्य जलीय पौधे और जंतुओं को क्या हानि होगी, है ना। अगर ये ढक ले तो अन्य जीव जंतु को क्या हानि होगी। तो आपको सिर्फ प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न लिखना है, ना कि उत्तर लिखने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे फ़ोन करके कहते हैं, है ना, कि मैम ये क्या है, ये तो प्रश्न है, उत्तर कहाँ है। तो बेटा इसमें प्रश्न का निर्माण करना ही उत्तर है, प्रश्न ही उत्तर होते हैं। सूखी सब्जी की तुलना में दाल जल्दी खराब हो जाती है। इससे संबंधित कोई 3 प्रश्नों का निर्माण करो। सूखी सब्जी तैयार करते समय पानी क्यों नहीं डालते हैं। दाल में सब्जी की तुलना में तेल कम क्यों डाला जाता है। क्या सब्जियों को तलकर बनाने से सब्जियां खराब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप अपनी तरफ से और भी प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए बेटा, फसल पर क्या प्रभाव फसल पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। समय पर अच्छी वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है तथा उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन जब समय पर वर्षा नहीं होती है, वर्षा कम होती है तो या अत्यधिक वर्षा होती है तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, उत्पादन घट जाता है। आप जानते हैं समय पर अच्छी बरसात होती है तो फसल अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है तो यानी उत्पादन अच्छा हो रहा है। और फसल अगर पानी समय पर नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाती है, सूख जाती है, ज़्यादा बारिश हो जाता है, फसल गल जाती है। तो इस तरह से वर्षा का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है फसल पर। इसके बाद है हमारे सौर परिवार का चित्र बनाइए। तो यहाँ मैं स्टूडेंट में चित्र नहीं बना रही, सिर्फ चित्र को आपको दिखा रही हूँ। चित्र आप बनाने की खुद से प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट मैंने ये चित्र आपको दिखा दिया है। आप सौर परिवार का चित्र अपनी कॉपी में अपने हिसाब से बनाना। देखो बेटा, भूकंप और तूफानों के समय लकड़ी के बने मकानों से नुकसान कम क्यों होता है। आप जानते हैं कि ईंट पत्थर भारी होते हैं जबकि लकड़ियाँ हल्की होती है ना। तो इसी तरह से इसको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर करना है। लकड़ी के मकान हल्के होते हैं तथा पानी से तुरंत गलते नहीं हैं। इसीलिए भूकंप और तूफानों के समय में लकड़ी के मकानों से नुकसान कम होता है। जब अगर बाई चांस अगर मकान गिर भी जाए तो उनसे जान माल के नुकसान बहुत कम होता है ना। भूकंप से होने वाली हानियाँ आपको बतानी है। भूकंप से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। भूकंप से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। हजारों लोग मवेशी मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं जब भूकंप आता है। भूकंप से मरे हुए लोगों से महामारी फैलने का डर रहता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं, ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं, तो बदबू भी फैलती है ना, और उससे महामारी फैल जाती है। भूकंप आने से खाने पीने की वस्तुएं मिलने में बहुत कठिनाई आ जाती है इससे, और महंगाई भी हो जाती है। आप जानते हैं जब भूकंप आ जाता है तो रास्ते जाम हो जाते हैं, और रास्ते जाम हो जाते हैं तो नई चीज़ों की आवक नहीं हो पाती है। जो पुरानी थी वो भी खराब हो जाती है, दब जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, मिलती नहीं है ना। प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग होता है। प्लेटफॉर्म टिकट का उपयोग कहाँ होता है, रेल में होता है ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ब है। आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, आपको 2 प्रकार के ईंधन और उनकी प्राप्ति वाले भारत के 3 राज्यों के नाम लिखना है। तो कोयला कहाँ मिलता है। कोयला मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में मिलता है। पेट्रोलियम आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में, आसाम और गुजरात में मिलेगा। ये नाम आपको याद करने हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम उत्पाद है। तो वेस्टलैंड पेट्रोलियम जेली पढ़ा ही नहीं पढ़ा, तो ये लिखा दो ऑप्शन, ठीक है। कोयला बिजली लकड़ी नहीं है, ये पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
किसी दुर्ग के बारे में अपने अनुभव लिखिए। कोई सा भी एक दुर्ग जो आपको अच्छा लगता हो, राजस्थान का होना चाहिए। गत रविवार को मुझे रणथंभौर दुर्ग देखने जाने का अवसर मिला। आप सब रणथंभौर गए होंगे, जहाँ गणेश जी का मंदिर है। वहां मैं अपने माता पिता और बहन के साथ गया। रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित एक गिरी दुर्ग है, यानी कि ये पहाड़ों पर बना हुआ है। और ये रणथंभौर का जो दुर्ग है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में। किस जगह पर है? सवाई माधोपुर में है। इसमें राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। कौन सा? मैंने भी बोला था ना, गणेश मंदिर है यहाँ पर। तो राजस्थान का प्रसिद्ध 3 नेत्र वाले गणेश जी है यहाँ पर। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम शाखा हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ था? तो रणथंभौर में हुआ था। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। प्राचीन समय में रक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते थे, यानी कि किले बनाए जाते थे। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते थे। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। खाद्य सामग्री, अन्य सामग्री दुर्ग में ही संग्रहित की जाती थी। तो इस तरह से रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले? माधोपुर में। माधोपुर में है तो क्या है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। ये एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? इसलिए बनाए जाते थे कि दुश्मनों से रक्षा हो सके। इसके लिए बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे दुर्ग में। और खाद्य सामग्री और सामग्री को यहाँ पर संग्रहित इकट्ठा करके रखा जाता था, ताकि आपातकालीन व्यवस्थाएं में काम आ सके। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर। पर्वतारोहण के समय आप क्या क्या तैयारी करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो पर्वतारोहण के समय तो देखिए स्टूडेंट, हम खाने के डिब्बे, नुकीले जूते, नुकीली छड़, रस्सी, दस्ताने, स्लीपिंग बैग मतलब सोने वाला बिस्तर वाला जो होता है ना, बोतल, पानी की बोतल मतलब, टॉर्च, खूंटे, खूंटे मतलब कीले है ना, प्लास्टिक आदि शीट आदि सामग्री को ले जाने की तैयारी करेंगे। जब हम पर्वत के लिए जाएंगे, पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो नुकीले जूते होने चाहिए, नुकीली छड़ होनी चाहिए, ताकि हम उसको फंसाकर उसके सहारे सहारे से चल सके, है ना। दस्ताने पहनना चाहिए, ज़्यादा सर्दी हो तो सर्दी से बचाव के लिए। स्लीपिंग बैग, रास्ते में आप सोओगे भी तो सही ना कहीं जगह देख कर, तो उसके लिए। प्लास्टिक शीट, ताकि आप तंबू बनाकर रह सको, है ना। कुछ दिन पहले से अपने ब्लड प्रेशर की जांच कराएंगे, पैदल चलने का अभ्यास करेंगे, तथा वहां आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो पहले लोग गए ना पर्वतों पर, तो उनसे बात करेंगे कि वहाँ क्या क्या परेशानी आती है ना। और ब्लड प्रेशर विशेष रूप से आप चेक करवाएंगे, और चलने की आदत डाल लेंगे। उबड़ खाबड़ जमीन पर कैसे चला जाता है, और लंबे समय तक बिना रुके कैसे चला जा सकता है। तो आपको सभी चीज़ों की तैयारी करनी है, तब भी पर्वतारोहण हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ ही सैंपल पेपर मेरा खत्म हुआ। अब हमें प्रश्न पत्र 5 नमूना प्रश्न पत्र मेरे को करवाना है, जो भी मैं जल्दी ही आपका डाल दूंगी बेटा। अगर मेरा पढ़ाई हुआ आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।